बाबा फरीद ने कहा, तुम बिल्ली के साथ बस ये एक काम कर लो, उसके बाद तुम्हारे घर में इतनी दौलत आएगी, इतना ज्यादा पैसा आएगा कि तुमसे दौलत और पैसा संभाला ना जाएगा। उसके बाद दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें दौलतमंद होने से रोक ना पाएगी। वो काम क्या है और उसे कैसे आपने बिल्ली के साथ करना है, यही आज की वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले इस्लामी बात को सब्सक्राइब कर घंटी का आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। बिल्ली एक हैवान जानवर है, यानी ये दूसरे जानवरों का शिकार करती है। ये अपनी खुराक के लिए छोटे जानवरों जैसे कि कीड़े मकोड़े और चूहों को शिकार बनाती है। लेकिन इस्लाम में दूसरे हैवानों के मुकाबले बिल्ली को एक इम्तियाजी हैसियत हासिल है। जैसे कि कुत्ता भी बिल्ली की तरह एक हैवान जानवर ही है, लेकिन इस्लाम ने कुत्ते को घर में रखने तक से मना फरमाया है। इस्लामी तलीमात के मुताबिक बिला किसी जरूरत यानी बिला किसी वजह के कुत्ते को घर पर पालतू जानवर के तौर पर रखा नहीं जा सकता। हाँ, अगर आपको हिफाजत के लिए कुत्ते की जरूरत है या किसी और मकसद के तहत रखना चाहें, यानी किसी जरूरत के तहत ही कुत्ते को घर पे रखा जा सकता है। यहाँ तक कि जिस घर में बिला जरूरत के कुत्ता मौजूद होता है वहाँ फरिश्ते तक दाखिल नहीं होते। इसी तरह परिंदों में कौवा भी एक हैवान परिंदा है, यानी कौवा भी अपनी खुराक के लिए दूसरे छोटे जानवरों और दूसरे परिंदों को शिकार बनाता है। लेकिन इस्लामी तलीमात के मुताबिक कौवा भी एक नापसंदीदा परिंदा है। यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे कौवे को कत्ल कर देने तक का हुक्म दिया है जिसके सर पर सफेद धारियां होती हैं। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम बिल्ली को देखते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्ली को मारने तक से मना फरमाया है। आपका इरशाद मुबारक है कि बिल्ली को हरगिज मत मारो, और अगर मारने की जरूरत भी पड़े तो रुई का गाला बनाया जाए और उस रुई के गाले से बिल्ली को मारा जाए। इसी तरह इस्लामी तलीमात के मुताबिक आप किसी भी बिल्ली को पालतू जानवर के तौर पर अपने घर में पाल सकते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई भी बिल्ली आपके पानी या खाने तक को जूठा कर देती है तो खाना और पानी भी नापाक नहीं हो जाएंगे। और इसकी हमें मिसाल यूं मिलती है कि एक बार हजरत आशा रजी अल्लाह ताला अन्हा नमाज अदा कर रही थी कि एक औरत आपके लिए हरीसा लेकर आती है। हजरत आशा रजी अल्लाह ताला अन्हा उंगली की मदद से उस औरत को इशारा करती हैं कि हरीसा एक जगह रखे और चली जाए। वो औरत ऐसा ही करती है। इतनी देर में एक बिल्ली आती है और हरीसा को एक जगह से खा जाती है। जब हजरत आशा रजी अल्लाह ताला अन्हा नमाज पढ़कर फारग होती हैं तो आप उसी जगह से हरीसा को खाती हैं जिस जगह से बिल्ली खाकर गई होती है, और इरशाद फरमाती हैं कि यकीनन बिल्ली हरगिज भी नजस या नापाक जानवर नहीं, बल्कि ये तो तुम्हारे घरों में आने जाने वालियां हैं। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बिल्ली के जूठे पानी से वजू कर रखा है। इन तमाम रवायात से ये बात पक्की हो जाती है कि बिल्ली अगर किसी पानी को जूठा कर देती है या किसी खाने में मुंह मार देती है तो वो पानी और खाना नजस या नापाक नहीं हो जाता। ना सिर्फ इस्लाम में बल्कि दूसरे जितने भी मसाहिब हैं उन तमाम में बिल्ली को एक पुरसरार हैसियत हासिल है। मिस्र में जब फिरौनों के बड़े बड़े पिरामिड्स को खोला गया तो जितने भी फिरौनों के मकबरे दरियाफ्त हुए, तमाम फिरौनों के साथ बिल्लियां भी दफन की गई थीं। साइंसदानों का कहना था कि ये इन फिरौनों की ही बिल्लियां थीं। किसी भी फिरौन के मर जाने के बाद उसकी बिल्ली का खास ख्याल रखा जाता था, और जब उसकी बिल्ली भी मर जाया करती थी तो उस बिल्ली की भी मम्मी बनाई जाती थी और उसी फिरौन के मकबरे में दफन कर दी जाती थी। मिस्र के फिरौनों का ये मानना था कि बिल्ली के अंदर कुछ खास ताकतें मौजूद होती हैं जो कि हमारे आखिरत के सफर में हमारी मदद करेंगी। इसी तरह यहूदी भी बिल्लियों को खास जानवर मानते हैं और किसी भी सूरत बिल्ली को नुकसान नहीं पहुंचाते। इसी तरह ईसाई भी सफेद बिल्ली को बेहद मुबारक मानते हैं, जबकि ईसाइयों का मानना है कि जो काली बिल्लियां होती हैं वो शैतानों की दोस्त होती हैं। एक बार बाबा फरीद शक्करगंज रहमतुल्लाह अलैह लोगों के दरमियान बैठे थे और लोगों को अल्लाह की बातें बता रहे थे कि पाक पटन का सबसे बड़ा जमींदार बाबा फरीद की खिदमत में हाजिर होता है। जमींदार को देखकर बाबा फरीद के इर्द गिर्द जितने
भी लोग बैठे थे वो अदब में खड़े हो जाते हैं। जमींदार हाथ बांधकर बेहद अदब से बाबा फरीद से अर्ज करता है, ए हमारे बुजुर्ग और अल्लाह ताला के बेहद नेक बंदे, या बाबा फरीद शक्करगंज रहमतुल्लाह अलैह, मैं बहुत परेशान हूँ, इसलिए मुझे अकेले में आपसे कुछ बात करनी है। बाबा फरीद मान जाते हैं, जिसके बाद बाबा फरीद जमींदार की बग्गी में बैठकर उसके साथ रवाना हो जाते हैं। जमींदार बाबा फरीद से अर्ज करता है कि मैं पाक पटन का सबसे बड़ा जमींदार हूँ, मेरे पास पाक पटन में इतनी ज्यादा दौलत, इतनी ज्यादा जमीनें और जदादे हैं कि पाक पटन के अगर तमाम जमींदार भी मिला लो तो उनके पास भी इतनी दौलत और जदादें नहीं होंगी। लेकिन गुज़श्ता कुछ सालों से मुझे हर तरफ से बहुत ज्यादा नुकसान ही होता जा रहा है। मेरे जितने भी कारोबार हैं पहले मुझे मुनाफा कमा कर देते थे, लेकिन अब मेरे हर कारोबार में बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरे हाथ से कौन सा ऐसा गुनाह हो चुका है जिसकी मुझे ये सजा मिल रही है कि मुझे हर तरफ से नुकसान ही उठाना पड़ रहा है। बाबा फरीद ने जमींदार की बात गौर से सुनी, जिसके बाद कुछ देर खामोश होकर बैठे रहे। बाबा फरीद ने फरमाया, पहले तुम्हारी हवेली में बिल्लियों का बहुत ज्यादा आना जाना था, बिल्लियां तुम्हारी हवेली में आती थी, यहाँ तक कि खाली जगहों पर बिल्लियां रहा करती थी और अपने बच्चे भी वहाँ दिया करती थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अब तुम्हारी हवेली में बिल्लियां नहीं आती? जिसके बाद जमींदार ने कहा कि पिछले कुछ सालों से मैंने अपनी हवेली पर आला नस्ल के मोर पाल रखे हैं। मोर अंडे और बच्चे देते हैं। बिल्लियां मेरे मोरों के बच्चों और अंडों को नुकसान न पहुंचाए, इसलिए मैंने अपने तमाम नौकरों को ये हुक्म दे रखा है कि मेरी हवेली में अगर कोई भी बिल्ली नजर आती है तो उस बिल्ली को हवेली से निकाल बाहर किया जाए। जिसके बाद बाबा फरीद ने फरमाया कि तुम्हारा दादा एक बेहद गरीब शख्स हुआ करता था। वो इतना ज्यादा गरीब था कि उसके पास 2 वक्त का खाना नहीं हुआ करता था। वो एक वक्त खाता था और एक वक्त सो जाया करता था। उसकी किस्मत में बिल्कुल भी दौलत और पैसा नहीं था, लेकिन हाँ उसमें एक बहुत अच्छी आदत पाई जाती थी कि वो अपने खाने में से थोड़ा सा खाना निकालता था, या तो बिल्लियों को डाल दिया करता था या फिर परिंदों वगैरह को डाल दिया करता था। और अल्लाह ताला को उस शख्स की यानी तुम्हारे दादा की यही आदत बहुत ज्यादा पसंद आई। जिसके बाद अल्लाह ताला ने तुम्हारे दादे को इतना ज्यादा नवाजा कि तुम्हारा दादा पाक पटन का बहुत बड़ा जमींदार बन गया। इसी तरह तुम्हारे वालिद में भी यही आदत थी कि वो बिल्लियों समेत जितने भी उनके हवेली में जानवर आते थे, परिंदे आते थे, उन्हें खाना और पानी डाला करते थे। और तुम्हारे वालिद की भी इसी आदत के चलते उन्हें भी अल्लाह ताला ने खूब दौलत दी। लेकिन जब तुमने अपनी हवेली में बिल्लियों को आने से रोक दिया तो तुम्हारी किस्मत में तो बहुत कम रिज़्क लिखा था। तुम्हें तो इन बिल्लियों और जानवरों की किस्मत का रिज़्क मिलता आ रहा था। और जब तुमने बिल्लियों को अपनी हवेली से आने से मना किया तो बिल्लियों की वजह से जो तुम्हें रिज़्क दिया जा रहा था वो रिज़्क भी तुम्हें मिलना रुक गया। और असल में यही वजह है कि तुम्हें हर कारोबार में नुकसान होता जा रहा है, तुम्हारी दौलत में कमी आती जा रही है। इसलिए जमींदार, अगर तुम पहले जैसे दौलतमंद और खुशहाल होना चाहते हो और चाहते हो जैसे पहले तुम्हें रिज़्क मिल रहा था उतना ही रिज़्क तुम्हें दोबारा से मिलना शुरू हो जाए, तो अपनी हवेली में कभी भी बिल्लियों को आने से मत रोकना, बल्कि जितना मुमकिन हो सके तुम अपने घर में आने वाली बिल्लियों और दूसरे जानवरों की खिदमत करो। गर्मियों में परिंदों के पानी का खास ख्याल रखो। इसी तरह सर्दी गर्मी में परिंदों को दाना डालो। तुम्हारे घर में खाना खा लेने के बाद जितना रिज़्क फालतू बच जाता है उस पर बिल्ली, कुत्ते और दूसरे जानवरों का हक होता है। उन जानवरों तक ये रिज़्क पहुंचाओ। फिर देखो तुम्हारे घर में कितनी दौलत आती है, तुम्हारे घर में किस तरह से पैसा आता है। बाबा फरीद शक्करगंज रहमतुल्लाह अलैह का कहना था कि जो शख्स भी जानवरों और परिंदों का ख्याल रखना शुरू हो जाता है उसको फिर जिंदगी में दौलत और पैसे की फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो तो इस चीज से परेशान रहा करता है कि मेरे पास इतनी ज्यादा दौलत और पैसा आ रहा है, इसका मैं क्या करूं। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, अगर आप भी रिज़्क की तंगी की वजह से परेशान हैं और दौलतमंद होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके घर में बहुत ज्यादा रिज़्क और पैसा आने लगे, आप दौलतमंद हो जाएं, आपके जितने भी रिज़्क और दौलत के मसाइल हैं वो तमाम खत्म हो जाएं, तो कोशिश करें जितना मुमकिन हो सके आपके घर में जो बिल्लियां आती हैं उनका ख्याल रखें। हरगिज भी उन्हें मारे मत और ना ही घर में आने वाली बिल्लियों को रोकें। इसी तरह कोशिश करें कि अपनी छत पर पानी का इंतजाम जरूर करें ताकि प्यासे परिंदे आपकी छत पर आएं और पानी पीकर आपको दुआएं देकर जाएं। और रात का खाना खा लेने के बाद आपके घर में जो कुछ फालतू बचता है कोशिश करें कि वो खाना बिल्लियों, कुत्तों और दूसरे जानवरों को डाल दें ताकि वो भी अपना पेट भर सकें। जब आप
اللہ की मखलूक का ख्याल रखना शुरू हो जाते हैं तो उनका रिज्क आपसे वाबस्ता हो जाता है। और अगर आपकी किस्मत में दौलत और रिज्क नहीं भी लिखा होता तो उनकी किस्मत से आपको मिलना शुरू हो जाता है। आखिर में मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे तमाम बहन भाइयों की तमाम मुश्किलों और परेशानियों को दूर फरमाए और उनके दस्तरखानों में वुसअत अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।